अगर तुम्हें लगता है कि लॉकडाउन के समय तुम अपना टाइम वेस्ट करके और अब सोचते हो एनटीपीसी और ग्रुप डी निकाल लोगे, तो शायद तुम गलत हो। डेली करंट अफेयर सेक्शन को स्किप करके और फिर भी पूरे दिन यूट्यूब में बिता रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। मैथ के अर्थमेटिक टॉपिक और जीएस के साइंस सेक्शन को इग्नोर करके तुम एनटीपीसी और ग्रुप डी के सपने देख रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। आखिरी मौका रेलवे एग्जाम होते हुए भी तुम कड़ी मेहनत ना करके समय का दुरुपयोग कर सपने देख रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। अपनी कमजोरी को जानकर फिर भी उसकी खातिरदारी कर रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। YouTube पर मुट्ठी भर प्रश्न देखकर किताब, कॉपी और पेन से भाग रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। YouTube पर चल रही व्यापार को नहीं समझकर फिर भी उसकी गुणगान सुना रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और सेल्फ एनालिसिस से आंख चुरा रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। पूरे 3 साल का मेहनत लगाकर अब अपने ऊपर नहीं भरोसा रख रहे हो, तो शायद तुम गलत हो। लेकिन हाँ, अगर तुम निरंतर कड़ी मेहनत करके, समय का सदुपयोग करके, टाइम टेबल बनाकर, रिवीजन पर पूरी ध्यान देकर, मॉक को एनालिसिस करके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को एक ही या इसी बार में फतेह करने की सोच रहे हो, तो शायद नहीं दोस्त, तुम एकदम सही हो। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, चीजें आपको समझ आई होगी जो मैंने इस पंक्तियां में आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। और यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगा, मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ, आज भी मैं यही बात बोलूंगा कि देखो, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आखिरकार हमें ही करना होता है कि उस पर से हम लोग कैसे गुजरेंगे। आज भी कई लोग ये सोच के सिर्फ परेशान हैं कि पेपर कब होगा या फिर होगा भी या नहीं होगा। मैं पहले से भी बहुत सिंपली बता चुका हूँ कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, बस ये वक्त के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है और आगे आपका पेपर होगा। तो इस वक्त के द्वारा में अगर एग्जाम में अगर आप फेल होते हो, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी पेपर में आप पास नहीं हो पाओगे। और इस वक्त के द्वारा एग्जाम में अगर आप पास होते हो, तो दुनिया का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जहां पर आप पास ना कर पाओ। तो इसलिए इसका रिजल्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करते रहो, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो। आपका संघर्ष है, आपको मेहनत तब तक करना है जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखो, आज हम लोग जो भी संघर्ष कर रहे हैं वो एक्चुअली में उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसको आपको और मुझे कल जरूरत है। तो इसलिए मेहनत आपको करते रहना है जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा सा एक वीडियो था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब आप लोग मुझे बताओ ये कैसा आपको लगा, और जो भी चीज मैंने आपको इस पंक्तियों में बताने की कोशिश की है उन सब चीजों में आप जरूर से अमल करो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।